भाई मना किसने किया? जाए भाजपा कार्यालय में जाए, वहाँ पर जाके बात रखें। आप उन नेताओं के पास जाए। आप तो बिल्कुल पटरियों को उखाड़ रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं। आप तो आपका भी ज्यादा स्विस बैंक में अकाउंट है, ये आ रहा है अकाउंट, आ रहा है उधर से बीजेपी की तरफ से फंडिंग आ रही है। आपको कितना है? हमें कुछ नहीं आता। हम देश की सच्चाई आपको नहीं आया, आपको नहीं, आवाज ऐसी निकल रही है। देखिए हम सच्चा आवाज, आपको कितना आया? कम होनी चाहिए। कितना आया आपको? देखिए आवाज कांग्रेस ने कितना दिया? आवाज उठाने किसने दिया आपको? देखिए कौन दिया? कोई पार्टी ने दिया? कितना फंडिंग? सच की आवाज, कितना पैसा आया? बता तो दीजिए। अब जनता सब जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। ये बताइए कितना आया? कितना आया आपको? पैसे कितने आए? देखिए सुनिए, आप एलिगेशन लगा रहे पत्रकार पे। नहीं, पत्रकार पे किया विरोध करने के लिए, लेकिन विरोध करें संवैधानिक दायरे में रहते हुए करें। विरोध करने के लिए मना किसने किया है? लेकिन संविधान के आप मुताबिक ना विरोध करेंगे या फिर तोड़फोड़ करेंगे? देखिए मैं कहता हूं आपको, बिल्कुल मैं कहता हूं, देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाना, कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति को क्षति पहुंचाना। अब कह रहे हैं ना, आप पहले भी कहते हैं। आप सुना करिए, इसको रिज्यूम करिए भाई, इसको बैक करिए। मैं पहले भी बोला, बैक करिए आप इसको, आप बैक करके देखिए ना। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। अरे चिल्लाने से, लेकिन सत्य को परेशान करने से पराजित नहीं कर सकते आप। और क्या उसको परेशान कर रहे हैं आप? सत्य को परेशान कर रहे हैं। भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है दर्शकों। इस वक्त मेरे सामने सरवन पांडे मौजूद है। सरवन पांडे को आपने ललकारते हुए अक्सर सोशल मीडिया में देखा होगा। आइए उनसे बात करते हैं उसी मुद्दों पे, जिस मुद्दों पे अलग अलग देश के राज्यों में जो आगजनी हो रही है, बसों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, अग्निपथ योजना को लेकर नौजवान सड़कों पर उतरे हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। जी ये बताइए कि विरोध करना संवैधानिक हक है, लेकिन ट्रेनों को जलाना, बसों को जलाना, ये क्या है फिर? देखिए बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा नहीं फोटो भगवा पहन के लोग, आपने देखा होगा बिहार में जो फोटो वायरल हुई, आपने देखा उसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी थी। आपने देखा नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और पुलिस गिरफ्तार करती है, तब कहते हैं मैं तो आपका आदमी हूं। आपको दिखाई दिया वो वीडियो? नहीं दिया। ट्रेनों को जला दे, बसों को जला दे भाई, तो इस आगजनी में देश की प्रॉपर्टी को खराब कर दे। देखिए इस आगजनी में सम्मिलित कौन है? वो बीजेपी। बताइए, देश की जनता को गुलाम बना देंगे आप? देश के युवाओं को गुलाम बना देंगे 4 साल के लिए? मतलब मंत्री पद आपको 5 साल का चाहिए? विधानसभा में बैठना है, MP MLA और प्रधानी और विरोध करने के लिए कौन मना कर रहा है? विरोध कीजिए। आप देश की प्रॉपर्टी को खराब नहीं कर सकते। देखिए देश में किसान आंदोलन हुए थे, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से देश में किसान आंदोलन हुआ था। और ये जो अग्निपथ, आखिर क्या इस देश में मूवी आ रही है? अमृतकाल में अग्निपथ मूवी नहीं है, वो स्कीम है, योजना है। अमृतकाल चल रहा है, मूवी नहीं आ रही है। अग्निपथ योजना आपको पता होना चाहिए। मूवी अलग है, ये योजना है। अमृतकाल आप दिख रहा है, अमृतकाल में अमृत की वर्षा हो रही थी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें अमृत उसका आप लोगों का एक पैतरा हो गया है। आप लोगों का हर चीज में बॉलीवुड को ऐड कर देना, हर चीज में बॉलीवुड के, यानी कि आपको बाल का खाल निकालना अच्छी तरह आता है। देखिए सुनिए, आप उन लोगों से नहीं कह सकते, आप उन लोगों से नहीं कह सकते कि आगजनी मत करो, तोड़फोड़ मत करो, ये नहीं कह सकते आप लोग। आप इस तरह समर्थन कर रहे हैं आगजनी का, तोड़फोड़ का। समर्थन नहीं, विरोध प्रदर्शन आगजनी का संपत्ति। आपने एक बार भी बोला, सुनने की क्षमता रखिए। आपने एक बार भी बोला, उन लोगों से एक बार भी बोला कि आगजनी ना करे, बसों को ना जलाए, ट्रेनों को ना जलाए। देखिए मैं कहता हूं, देश के युवाओं से, भारत युवाओं का देश है, युवाओं को सड़कों पे उतरने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर युवा इस तरह भटक जाएगा, अगर अपनी ही संपत्ति को, अपने ही घरों को अगर कहीं जलाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सरकार आपको बरगलाने की कोशिश करेगी। कि जो लोग सेना में जाएंगे, देश का सेवा करेंगे, अगर सेना में वो स्कीम लाया जाता है 4 साल के लिए, वो स्कीम समझ में नहीं आता, आप विरोध कीजिए, आप तोड़फोड़ करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे, देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करेंगे। फिर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, अपने तो आप उनके यहाँ जाए ना, देश की प्रॉपर्टी को उनके यहाँ जाए। आप अपना सवाल कर लीजिए, मेरा सवाल मेरे भी जवाब सुनेंगे। बोलिए। राजनाथ सिंह को अगर कहते हैं कि देश का युवा देश के उसके रक्षा के लिए जाए, तो अपने बेटे से बोले, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा हुआ है वो उस पद से इस्तीफा दे और अग्निपथ ज्वाइन करे। अग्निपथ के जरिए देश की रक्षा करे पहले, उसके बाद देश के युवाओं को 4 साल के नौकरी की बात करने की बात करें। मना किसने किया? जाए भाजपा कार्यालय में जाए, वहां पर जाके बात रखें। आप उन नेताओं के पास जाए। आप तो बिल्कुल पटरियों को उखाड़ रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं। आप तो कहते
कहते थे देश में किसान, अगर किसान भी लाया तो देश का किसान फायदेमंद है, देश का किसान को बहुत फायदा मिलेगा। जीएसटी आई तो व्यापारी खुशहाल है, नोटबंदी हुआ तो देश में काला धन आएगा। अब आज जाइए स्विस बैंक का भारत के पैसे 50 गुना फायदे में बढ़े हुए हैं, अडानी और अंबानी के पैसे बढ़े हुए हैं। आपका भी ज्यादा स्विस बैंक में अकाउंट है या आ रहा है अकाउंट, आ रहा है उधर से बीजेपी की तरफ से फंडिंग आ रही है। आपको कितना है? हमें कुछ नहीं आता, हम देश की सच्चाई, आपको नहीं आया, आपको नहीं, ये आवाज ऐसी निकल रही है। देखिए हम सच्चा आवाज, आपको कितना आया? दम होनी चाहिए। कितना आया आपको? देखिए आवाज कांग्रेस ने कितना दिया? आवाज उठाने किसने दिया आपको? देखिए कौन दिया? कोशिश पार्टी ने दिया। कितना फंडिंग? सच की आवाज, कितना पैसा आया बता तो दीजिए। अब जनता सच जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, ये बताइए कितना आया? कितना आया आपको? पैसे कितने आए? देखिए सुनिए, आप एलिगेशन लगा रहे पत्रकार पे। नहीं, पत्रकार पे एलिगेशन तो आप समझने की कोशिश करिए ना। आप यानी अगर देशी आपके हिसाब से चला जाएगा। आप हमेशा टूर ऑफ ड्यूटी, आप हमेशा ऐसे ऐसे कानून लाएंगे, योजना लाएंगे कि देश के युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। आखिर बताइए सरकार क्या चाहती थी? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने आज कितने 2 करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। अनएम्प्लॉयमेंट का आज रेशियो आज जाके देख लीजिए, सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, आईटी सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, बाबा रामदेव की कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है भाई। लेकिन आज देश के युवाओं, सुन तो लो, मना किसने किया विरोध करने के लिए? लेकिन विरोध करें संवैधानिक दायरे में रहते हुए करें। विरोध करने के लिए मना किसने किया है? लेकिन संविधान के मुताबिक ना विरोध करेंगे या फिर तोड़फोड़ करेंगे? देखिए मैं कहता हूं आपको, बिल्कुल मैं कहता हूं, देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाना कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति को क्षति पहुंचाना है। अब कह रहे हैं ना, हम पहले भी कहते हैं। आप सुना करिए, इसको रिज्यूम करिए भाई, इसको बैक करिए। मैं पहले भी बोला, बैक करिए आप इसको, आप बैक करके देखिए ना। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। अरे चिल्लाने से, लेकिन सत्य को परेशान करने से पराजित नहीं कर सकते आप। हम और क्या उसको परेशान कर रहे हैं आप? सत्य को परेशान कर रहे हैं, सत्य को परेशान कर रहे हैं, उसको वो इधर उधर से। अच्छा, उन नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, देश का नौजवान आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस सरकार के खिलाफ एसएससी के जीडी के छात्रों ने, आर्मी के फौजी के छात्रों ने, सेलेक्टेड छात्रों ने सरकार के खिलाफ जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था तो लाठी और डंडों से पिटाई हुई थी। मैं कहता हूं हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही ये सरकार हमारे ऊपर लाठी और डंडे बरसाएगी, लेकिन हमें रुकने की जरूरत नहीं है, हमें झुकने की जरूरत नहीं है, हमें दबने की जरूरत नहीं है, हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने की जरूरत है और देश के कोने कोने से युवाओं को एक साथ आने की जरूरत है। क्योंकि एक अंगुली को कोई तोड़ सकता है, अगर अंगुली पूरी पांचों मुट्ठी बन जाएगी तो वो ताकत बन जाती है और ताकत को कोई झुका नहीं सकता। ये देश का युवा ताकत है, भारत देश युवाओं का भविष्य है और अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पे देश के युवाओं के साथ अगर छलावा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम सड़क पे उतरेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। मैं युवाओं से फिर कहता हूं, अपने किसी भी अपने उसको क्षतिग्रस्त करने की नहीं जरूरत है, हमें सच के लिए लड़ना होगा और इस सरकार से ये जो सदन वीर में बैठे हुए हैं, हमें ऐसी हुंकार बढ़नी होगी कि सदन वीर हमारी आवाज को सदन में उठाए और ये सरकार कानून को वापस ले। बहुत शुक्रिया।